हेलो फ्रेंड्स, आज से हम लोग लूसेंट का बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र स्टार्ट कर रहे हैं। हम रोज एक एक चैप्टर का एक एक पेज कंप्लीट करेंगे ताकि आप लोग को आसानी हो सके सीटेट को क्रैक करना, या कोई भी टीचिंग लाइन में एग्ज़ाम हो आप उसे क्रैक कर सको और अच्छे नंबर आप ला सको। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है बाल विकास के सिद्धांत 1.2। बाल विकास के सिद्धांत 1.2। बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट। बाल विकास का अध्ययन करने के लिए विकासात्मक मनोविज्ञान की एक अलग शाखा बनाई गई जो बालकों के व्यवहारों का अध्ययन गर्भावस्था से होकर मृत्यु पर्यंत करती है, परंतु वर्तमान समय में इसे बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट में परिवर्तित कर दिया गया है। बाल विकास क्या है? तो बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है? तो बाल विकास का अध्ययन करने के लिए विकासात्मक मनोविज्ञान की एक अलग शाखा बनाई गई है जो बालकों के व्यवहारों का अध्ययन गर्भावस्था से होकर मृत्यु पर्यंत करती है, परंतु वर्तमान समय में इसे बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट में परिवर्तित कर दिया गया है। हॉरलॉक के अनुसार हॉरलॉक ने इस संबंध में कहा है कि बाल मनोविज्ञान का नाम बाल विकास इसलिए रखा गया क्योंकि विकास के अंतर्गत अब बालक के विकास के समस्त पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, किसी एक पक्ष पर नहीं। हॉरलॉक ने इस संबंध में कहा है कि बाल मनोविज्ञान का नाम बाल विकास इसलिए रखा गया क्योंकि विकास के अंतर्गत अब बालक के विकास के समस्त पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, किसी एक पक्ष पर नहीं। विभिन्न विद्वानों ने बाल विकास को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है। क्रो एंड क्रो 1958 के अनुसार 1958 के अनुसार बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। क्रो के अनुसार बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। जेम्स ड्रेवर 1968 के अनुसार बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्व अवस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। जेम्स ड्रेवर 1968 के अनुसार बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वावस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। आइजनेक 1972 के अनुसार बाल मनोविज्ञान का संबंध बालक में मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के विकास से है। आइजनेक 1972 के अनुसार बाल मनोविज्ञान का संबंध बालक में मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के विकास से है। गर्भकालीन अवस्था, जन्म, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और परिपक्वावस्था तक के बालक की मनोवैज्ञानिक विकास प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। गर्भकालीन अवस्था, जन्म, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, परिपक्वावस्था तक के बालक की मनोवैज्ञानिक विकास प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। हॉरलॉक 1978 के अनुसार बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जो गर्भाधान से लेकर
जो गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत तक मनुष्य के विकास की विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करता है। हरलॉक के 1978 के अनुसार बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जो गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत तक मनुष्य के विकास की विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करता है। उपर्युक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि बाल विकास बाल मनोविज्ञान की ही एक शाखा है जो बालकों के विकास व्यवहार विकास को प्रभावित करने वाले विभिन्न तथ्यों का अध्ययन करता है। बाल मनोविज्ञान तथा बाल विकास में अंतर यह है कि बाल मनोविज्ञान बालक की क्षमताओं का अध्ययन करता है जबकि बाल विकास क्षमताओं के विकास की दशा का अध्ययन करता है। बाल मनोविज्ञान तथा बाल विकास में अंतर यह है कि बाल मनोविज्ञान बालक की क्षमताओं का अध्ययन करता है जबकि बाल विकास क्षमताओं के विकास की दशा का अध्ययन करता है। बाल मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है। बाल प्लस मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है। बाल प्लस मनोविज्ञान। बाल का अर्थ है बालक अर्थात वह प्राणी जो प्रौढ़ की श्रेणी में नहीं आया हो उसे बालक की श्रेणी में रखा जाता है। मनोविज्ञान से अभिप्राय मन के विज्ञान से है, अतः बाल मनोविज्ञान से तात्पर्य विज्ञान की उस शाखा से है जो बालकों के मन यानी व्यवहारों का अध्ययन गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक करता है। इसी के साथ यह बाल विकास के सिद्धांत का एक पेज जो है मैंने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। हमारी मेहनत इसमें लगी है। मुझे आशा है कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो को देख सकें और अच्छे से पढ़कर अच्छे नंबर ला सकें। धन्यवाद।